हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रंजीत सिंह तेवतिया और आप देख रहे हैं हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। भी आज का टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम इश्यू पे बात करने वाले, वो इश्यू है श्रीमान अखिलेश यादव ने एक पोस्टर डाला है सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी ने। और वो समाजवादी पार्टी का पोस्टर है कि भाई उसमें आप लेफ्ट हैंड को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड को यानी कि एम्बुलेंस के बीच में उन्होंने एक फोटो पेस्ट किया है अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी ने, और ऊपर लिखा हुआ है कि भाई अखिलेश का काम यानी समाजवादी पार्टी का काम। बड़ी चमकती हुई एम्बुलेंस खड़ी है, गुब्बारे लगे हुए हैं, और इस तरह बीच में उनका एक फ़ोटो पेस्ट कर दिया है एम्बुलेंस की कतार के बीच में, और इस तरह लिखा है भाई यह है समाजवादी पार्टी का काम। और दूसरी तरफ राइट हैंड को आप देखेंगे थंबनेल में, तो थंबनेल में राइट हैंड को लगा रखी है यानी पिक्चर डाल रखी है योगी जी की। वहाँ पर आप देख रहे होंगे एक फ्लाईओवर है, ओवर ब्रिज है, और उस ब्रिज के ऊपर नीचे सड़क देखी होगी आपने, देख रहे होंगे थंबनेल में आप देखना, और उसमें लिख रखा है भाई टूटी फूटी सड़क है, वो पानी से बह चुकी है और बहुत बुरा हाल है, यानी ये, और लिखा है योगी जी का काम यानी कि भाजपा का काम। ये उन्होंने लिख रखा है उस पोस्टर के ऊपर, ये उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। जब मैंने इस पोस्टर को देखा तो मैंने कहा भाई क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में समाजवादी पार्टी के फेलियर्स 2012 से लेके 2017 तक आप देखेंगे, और देखेंगे कि समाजवादी पार्टी किस तरह कट और पेस्ट में माहिर है। यानी कहीं का फोटो कहीं डाल करके चिपकाती है और कहीं का फोटो निकाल करके कहीं और पेस्ट करती है। तो एक कट एंड पेस्ट में समाजवादी पार्टी एक्सपर्ट है। आप जानते होंगे बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि भैंस का सींग गाय को लगा देना और गाय का सींग भैंस को लगा देना, ये इनका काम है। सरकार भी ऐसी चलाते हैं, ये यहाँ से कट किया वहाँ पेस्ट कर दिया, वहाँ से कट किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये इनका काम रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बार बार क्या कहेंगे कि भाई योगी सरकार, भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में उन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर रही है जो समाजवादी पार्टी ने स्टार्ट किए थे। अभी आपने अखिलेश यादव को देखा होगा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब उद्घाटन किया मोदी जी ने, तब भी इसका एक बयान आया था अखिलेश यादव का कि भाई इसका तो शुरुआत तो हमने की थी। भाई आपने शुरुआत की थी तो आपने इसका ढोल क्यों नहीं पीटा? आपने ढोल बजा बजा कर उत्तर प्रदेश के लोगों को क्यों नहीं बताया उस टाइम पे कि भाई ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो हम बना रहे हैं? आपने नहीं बनाया और आपने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? उसका रीजन है, दुनिया जानती है रीजन तो भाई, और आप सब व्यूअर्स हैं मेरे, वो भी सब जानते हैं कि इसका रीजन था कि अगर इस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का यानी इस तरह शुरुआत करके और इन्होंने इस तरह ढोल बजाने की कोशिश की, तो फिर आप जानते हैं कि भाई कोई नाराज भी हो सकता है, और कोई नाराज हो सकता है तो इनसे उनके वोट भी खिसक सकते हैं, वो वोट भी जा सकते हैं इनके हाथ से। इसीलिए इन्होंने गुपचुप तरीके से इसकी शुरुआत की होगी। मैं नहीं कह रहा कि इन्होंने की थी, लेकिन ऐसा इनका कहना है कि भाई काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत हमने की थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इन्होंने ढोल नगाड़े नहीं बजाए उसके लिए, क्योंकि इन्हें डर था कि भाई किसी का वोट जा सकता है हमारे हाथ से। अब ये कह रहे हैं कि हाँ जी हमने शुरुआत की थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की। जब मोदी और योगी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करके जब एकदम से इनके यानी क्या मारा, उन्होंने छक्का मारा, उन्होंने छक्का लगाया, बाउंड्री के पार गई जब बॉल, तो ये चिल्लाने लगे कि भाई इसकी शुरुआत तो हमने की थी। अब मैं बताता हूं आपको कैसे कटपेस्टे करते हैं। 2012 से लेकर के 2017 तक किस प्रकार इनकी फेलियर्स, किस प्रकार इनकी विफलताएं रहीं, उन विफलताओं के ऊपर मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि जो दारू की इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, प्रीमियम ब्रांड्स, उन ब्रांड्स को अखिलेश यादव ने शॉपिंग मॉल्स में बेचने की परमिशन दी, और करीब 10 लाख रुपए इन्होंने फीस उस पर लगा दी कि भाई एक शॉपिंग मॉल 10 लाख रुपए फीस देगा, और शॉपिंग मॉल भी अब प्रीमियम टाइप की जो दारू होती है, वाइन होती है, उसे वो अपने शॉपिंग मॉल में बेच सकता है। क्योंकि इन्हें ऐसा लगा
कि जैसे भाई पीने वालों की संख्या कम हो रही है। अरे भाई उत्तर प्रदेश में पीने वाली संख्या कम हो रही तो आपके लिए तो अच्छा ही है ना ये। आप उन्हें क्यों खींचना चाहते हैं दारू की नदियां बहा करके शॉपिंग मॉल्स में प्रीमियम दारू का परमिशन दे करके बेचने की? आप भाई क्यों जनता को मतलब और ज्यादा पियक्कड़ बनाना चाह रहे हैं? तो ये इन्होंने मतलब जो परमिशन दी थी। अब एक चीज और मैं, दूसरा टॉपिक है कि इन्होंने वायदा किया था कि भाई हम लैपटॉप बांटेंगे, यानी जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थे कॉलेज के, तो उन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को इन्हें लैपटॉप बांटे इन्होंने। और उसमें कितने पैसे खर्च हुए? 19,000 करोड़ रुपए, 19,000 करोड़ रुपए यानी उत्तर प्रदेश के बजट से निकाले गए और उन्हें जो है इन्होंने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को बांटने का काम किया। और उसमें क्या था, यानी कि जो लैपटॉप बांटे गए थे वो हकीकत में बच्चों के पढ़ने के लिए नहीं बांटे गए थे, वो तो बांटे गए थे अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि जिस भी बच्चे को लैपटॉप मिला, जब वो लैपटॉप खुलता था तो सबसे पहले यानी अखिलेश यादव और उनके अब्बा जान श्रीमान मुलायम सिंह यादव, उनके फोटो लाल टोपी हिलाते हुए सबसे पहले आते थे और वो लैपटॉप जो है इनकी पार्टी का प्रमोशन करता था। ये इनका काम था, ये तरीका इन्होंने अपनाया। क्योंकि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का ये पहले से ही इनका नीति रही है, पॉलिसी रही है इनकी कि भाई कोई विकास का काम नहीं करना, बल्कि ऐसे ही जो गैर राजनीतिक मुद्दे हैं जैसे कि भाई बांटना, समाज को बांटना। इस तरह से अभी परफ्यूम का आया था, मैंने पहला वीडियो डाल रखा है इसके ऊपर, परफ्यूम के ऊपर, देखना आप उसे, समाजवादी परफ्यूम। तो इनका काम है कि इस तरह के यानी बहुत ही घटिया राजनीति, बहुत ही तुच्छ राजनीति, बहुत ही पैटी पॉलिटिक्स करना इनका काम है। दोस्तों अब हम आते हैं अगले मुद्दे पर। अगला मुद्दा है, इन्होंने वायदा किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, 2012 में चुनाव हो रहे थे जब, तो इन्होंने वायदा किया था कि भाई हम बेरोजगार लोगों को यानी कि महंगाई भत्ता देंगे, रोजगार भत्ता देंगे, जिसको इंग्लिश में हम डोल्स DOLE कहते हैं। यानी कि इन्होंने वो बांटा और इस बात का प्रचार करने के लिए इन्होंने 12.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कि भाई महंगाई भत्ता, ये जो भत्ता है बेरोजगारी भत्ता, ये बांटा जाएगा। आप जानते हैं कि भाई इन्होंने 8.5 करोड़ रुपए कुल बेरोजगारों को इन्होंने भत्ते के रूप में दिए, लेकिन उसका प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए, यानी कि उसे बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए इन्होंने 12.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी RTI जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उससे ये सूचना निकाली गई और सूचना से पता चला कि समाजवादी पार्टी ने 8.5 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को देने के लिए इतने पैसे खर्च किए और 12.5 करोड़ इन्होंने यानी उसी प्रमोशन पे लगा दिए इन्होंने। और आप देख रहे होंगे कि कानून और व्यवस्था तो जब ये आ जाते हैं सत्ता में तो भाई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब होती है और एक विशेष समुदाय को इतने ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं कि वो दिन रात कोई भी अधिकार यानी अपराध कर सकते हैं, कोई भी क्राइम कमिट कर सकते हैं और आसानी से बच भी सकते हैं। इवन कि पहले तो उनके खिलाफ FIR नहीं होती और अगर FIR किसी दबाव में हो भी जाती है या कोर्ट के आदेश से हो जाती है तो खूब पता होता है अपराध करने वाले को, वही अपराध करने वाले विशेष कम्युनिटी के होते हैं, तो उनको खूब पता होता है अच्छी तरह कि भाई अगर FIR हो भी गई है तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। मारपीट हो, गोली चलाना हो, हत्याएं हो, रेप्स हो और दूसरे अपराध हो, जमीनों पर कब्जा हो, उनको अच्छी तरह पता होता है कि समाजवादी पार्टी के शासन में उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए खुलेआम ओपनली यानी उनको ऐसा फ्री हैंड दे रखा होता है समाजवादी पार्टी ने कि वो खुलेआम अपराध करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये केस किसी लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचना है। दोस्तों मैं इसके बारे में आपको एक केस बताता हूं। आपने देखा होगा हमारे कुंडा के राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह, जिनको आप राजा भैया के नाम से जानते हैं, वो 2004 से लेकर 2007 तक फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर है मुलायम सिंह यादव के साथ, और फिर 2012 से 2017 तक भी
फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर रहे अखिलेश यादव की सरकार में। तो आप जानते होंगे उनके इलाके में एक डिप्टी एसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनका मर्डर हुआ था, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के थे। उनका नाम था जियाउल हक। और उस मर्डर होने के बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये उस मर्डर को मूक दर्शक बनकर बैठे देखते रहे और इन्होंने अपने हाथ खींच लिए और कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उसमें कुछ विशेष समुदाय, आप जानते होंगे विशेष समुदाय कौन है भाई वो, तो विशेष समुदाय के लोगों का उस मर्डर में हाथ था और उसमें राजा भैया का भी हाथ था। लेकिन राजा भैया के ऊपर इनकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और वो लगातार 2012 से 2017 तक अखिलेश की सरकार में फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर बने रहे। क्योंकि आप जानते हैं राजा भैया का वहाँ कुंडा के इलाके में, जो प्रतापगढ़ का इलाका है, वहाँ पर कितना उनका रसूख है, कितनी उनकी दादागिरी है, कितनी उनकी मनी एंड मसल चलती है वहाँ पर। और नारा भी लगता है कि कुंडा में यदि रहना होगा तो राजा भैया कहना होगा। ये इनके हालात हैं। और आपने अभी अभी देखा होगा वो राजा भैया अब दोबारा से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और अब आप जानते हैं कि जीतने के चक्कर में हम जीतेंगे, लेकिन ये जीतने वाले नहीं है। लेकिन अगर जीत गए तो आप देख रहे होंगे कि राजा भैया का फिर क्या तांडव होगा उत्तर प्रदेश में और उनके इलाके में। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि भाई कुछ कहना नहीं उसके बारे में, और बिल्कुल खुलेआम अपराधी घूमते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और भाई सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करें। और अगर आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर इनवाइटेड, जिससे कि चैनल में सुधार किया जा सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।